दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंसाफ की। इंसाफ का मतलब कानून या नैतिकता के दायरे में रहकर बिना किसी भेदभाव के सही न्याय करना। और ये सिर्फ अदालती फैसले ही नहीं, हमारी ज़ाती जिंदगी और हमारी रोजमर्रा के सलूक पे भी लागू होता है। तकरीबन 10 साल पहले मैंने एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक प्रयोग के बारे में पढ़ा था। होता यह है कि इसमें दो बंदरों को पत्थर रखने के बदले में खाना दिया जाता है। कभी दोनों को खीरे के टुकड़े मिलते थे और कभी अंगूर। सब ठीक चल रहा था। जाहिर है बंदरों को अंगूर ज्यादा पसंद था। अब एक्सपेरिमेंट ये था कि एक ही काम के लिए पहले बंदर को अंगूर दिया और दूसरे को खीरा। मजे की बात यह है कि दूसरे बंदर ने खीरा लेना ही ठुकरा दिया और गुस्से में उसे वापस फेंक दिया। इस प्रयोग से एक सीधी सी बात सामने आती है कि इंसाफ सिर्फ परिणाम का नहीं, तुलना का भी खेल है। जब तक सबको बराबर मिलता रहे हम संतुष्ट रहते हैं, लेकिन जैसे ही किसी को ज्यादा मिला तो वो चीज नाइंसाफी लगती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये भावना सिर्फ इंसानों में ही नहीं बल्कि हमारी जैविक विरासत यानी हमारी जेनेटिक हेरिटेज का हिस्सा है और ये समूह में बराबरी और संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है। आइए देखें कवियों और शायरों ने इसके बारे में क्या कहा है। शुरू करते हैं मिर्जा सलामत अली दबीर के एक शेर से। दिल साफ हो किस तरह कि इंसाफ नहीं है, दिल साफ हो किस तरह कि इंसाफ नहीं है, इंसाफ हो किस तरह कि दिल साफ नहीं है। क्या बात है मिर्जा सलामत अली दबीर। तो जैसा जाहिर है इंसाफ के लिए साफ दिल का होना जरूरी है और शायद हमें इतना इंसाफ मिला ही नहीं कि सबके दिल हमेशा साफ हों। मिर्जा सलामत अली दबीर का समय 1803 से 1875 तक का था और उर्दू में मरसिया निगारी के सबसे प्रमुख प्रवक्ता थे। मरसिया यानी शोक और श्रद्धांजलि में लिखी कविताएं, जो अपने आप में ही एक शैली होती है। कभी लगता है कहीं ना कहीं कोई तो ताकत है जो सब देख रही है और संतुलन बनाए हुई है, और कभी लगता है अगर सच में इंसाफ होता तो दुनिया कुछ और ही होती। क्या जाने इंसाफ सिर्फ एक ख्याल है या हकीकत। साहिर लुधियानवी जी शायद ज्यादा आशावादी थे। हम बचपन से सुनते आए हैं, ऊपर वाला सब देख रहा है, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। आइए सुने कुछ ऐसे ही ख्याल पर बेहतर सजाए हुए बोलों पर साहिर की कलम से। फिल्म थी 1957 की नया दौर और आवाज थी मोहम्मद रफी साहब की। आना है तो आ, राह में कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे। खुद ही तेरी मुश्किल वो आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है, इस दर पे तेरा सीस झुकाना ही बहुत है। जो कुछ है तेरे दिल में सभी उसको खबर है, बंदे तेरे हर हाल पे मालिक की नजर है। बिन मांगे ही मिलती है यहाँ मन की मुरादे, बिन मांगे ही मिलती है यहाँ मन की मुरादे, दिल साफ हो जिनका वो यहाँ आके सदा दे। मिलता है जहां न्याय वो दरबार यही है, संसार की सबसे बड़ी सरकार यही है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, ये है एक तसल्ली, एक भरोसा है कि दुनिया चाहे जैसी हो आखिर में न्याय होगा। पर ये क्या सच है या सिर्फ एक दिलासा? जब जिंदगी बार बार ऐसे मोड़ दिखाती है जहां सही हार जाता है और गलत जीत जाता है, तो इंसाफ एक यकीन नहीं, एक सवाल बन जाता है। और कई बार उस सवाल का जवाब रह जाता है सिर्फ फरियाद।
अपने चचा गालिब कहते हैं, कुछ तो दे ए फलके ना इंसाफ, कुछ तो दे ए फलके ना इंसाफ, आह ओ फरियाद की रुखसत ही सही। यानी कि हे अन्यायी भाग्य, कुछ तो दे, अगर और कुछ नहीं तो कम से कम आह भरने और शिकायत करने की इजाजत ही दे दे। अच्छा, रुखसत का मतलब विदाई तो होता ही है, पर साथ में इसका मतलब परमिशन या अनुमति भी होता है। यहाँ गालिब अपनी कराह को फरियाद करने की इजाजत मांग रहे हैं। पूरी गजल काफी मशहूर है और आप में से कईयों ने सुना होगा। गजल का उन्वान है, इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही। क्या बात है। अच्छा, निर्णय का ना मिलना भी या देर होना इंसाफ में बाधा डालता है। कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मैं देख रहा था अपने यहाँ 5.5 करोड़ केस पेंडिंग हैं, जिसमें 1.5 करोड़ 5 साल से अधिक से इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, निर्णय ना मिलने की कुंठा और निराशा अहमद फराज साहब कैसे अपने शब्द में उतारते हैं। गजल काफी बेहतरीन है, हम कुछ शेर सुनाते चलते हैं। वहशत का सबब रोज़ने जिंदा तो नहीं है, महरो महो अंजुम को बुझा क्यों नहीं देते। एक ये भी तो अंदाज़े इलाजे गमे जां है, ए चारागरों दर्द बढ़ा क्यों नहीं देते। मुंसिफ हो अगर तुम तो कब इंसाफ करोगे, मुजरिम है अगर हम तो सजा क्यों नहीं देते। क्या बात है। हाँ, जरा मतलब समझते चलते हैं। वहशत यानी जुनून या दीवानगी का कारण, रोज़ने जिंदा, रोज़न यानी खिड़की, आपने सुन में रोशनदान सुना होगा, वहीं से आता है। रोज़ने जिंदा, जिंदा यहाँ पर कारागार या जेल होता है। तो अगर रोशनदान की रोशनी परेशान कर रही है आपको, तो सूरज, चांद, सितारे सब बुझा क्यों नहीं देते। महरो मह ओ अंजुम बुझा क्यों नहीं देते। अंदाज़े इलाजे गमे जा, यानी जिंदगी के गमों के इलाज का तरीका, चारागर यानी जो दर्द को कम करे या डॉक्टर। तो शेर है, एक ये भी तो अंदाज़े इलाजे गमे जा है, ए चारागरों दर्द बढ़ा क्यों नहीं देते। क्या बात है। तो एक तरीका इलाज का ये भी है कि दर्द को हद से ज्यादा बढ़ा दो। मुंसिफ हो अगर तुम तो कब इंसाफ करोगे। मुंसिफ यानी पंच, न्यायाधीश, जज कह सकते हैं। तो अगर आप मुंसिफ हैं तो आखिर इंसाफ कब करेंगे। मुजरिम हैं अगर हम तो सजा क्यों नहीं देते, और अगर हम मुजरिम हैं तो दीजिए सजा और खत्म कीजिए इंसाफ। जाहिर है सिर्फ बात अदालत की नहीं, रिश्ते और भावनाओं की भी है। तो अच्छा सा है, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब। अच्छा, वैसे तो बात जाहिर सी है, पर कभी कभी इसका अंतर संबंध रेशम की डोर सा लगता है। मैं बात कर रहा हूँ समाज के संतुलन और इंसाफ के रिश्तों की। देखिए, हमारे गुरु चिर परिचित रामधारी सिंह दिनकर इस बात को कैसे समझाते हैं। न्याय शांति का प्रथम न्यास है। न्यास यानी स्थापित करना, रखना, जैसे शिलान्यास। न्याय शांति का प्रथम न्यास है, जब तक न्याय न आता जैसा भी हो महल शांति का सुदृढ़ नहीं रह पाता। कृत्रिम शांति सशंक आप अपने से ही डरती है, खड़ग छोड़ विश्वास किसी का कभी नहीं करती है। जहां इंसाफ नहीं होगा वहां तलवारें उठेंगी ही। जब एक व्यक्ति नहीं पूरा समाज ही अन्याय को स्वीकार कर ले तो इंसाफ सिर्फ किताबों में रह जाता है। मखदूम मोइनुद्दीन कहते हैं, जिस जगह कटता है सर इंसाफ का ईमान का, जिस जगह कटता है सर इंसाफ का ईमान का, रोज और शब नीलाम होता है जहां इंसान का। यहाँ इंसान सिर्फ एक व्यक्ति का विचार और अपेक्षा नहीं, एक सामाजिक जिम्मेदारी बन जाता है। मखदूम मोइनुद्दीन एक महत्वपूर्ण प्रगतिशील शायर थे। उनकी कुछ गजलें बाजार और गमन जैसी फिल्मों से काफी मशहूर हैं।
ये हिस्सा नज्म हवेली से था, जिसमें उन्होंने बोसीदा हवेली यानी जर्जर हवेली को सड़े गले अन्यायी समाज के रूपक की तरह इस्तेमाल किया है। इसे उन्होंने आजादी से पहले सुर्ख सवेरा में 1944 में प्रकाशित किया था। इसका संदर्भ हैदराबाद के निजाम के खिलाफ तेलंगाना विद्रोह से है। अच्छा, कुछ ऐसे ख्याल दिखते हैं शैलेंद्र की एक गजल में, जो 1965 की फिल्म छोटी छोटी बातें में था। एक दुखी मन की फरियाद समाज से। कुछ और जमाना कहता है, कुछ और है जिद मेरे दिल की। मैं बात जमाने की मानूं या बात सुनूं अपने दिल की। क्या बात है। दुनिया ने हमें बेरहमी से ठुकरा जो दिया, अच्छा ही किया। नादा हम समझे बैठे थे, निभती है यहाँ दिल से दिल की। वाह। इंसाफ, मोहब्बत, सच्चाई वो रहम व करम के दिखलावे। कुछ कहते ज़बां शर्माती है, पूछो न जलन मेरे दिल की। जो बस्ती है इंसानों की, इंसान मगर ढूंढे न मिला। जो बस्ती है इंसानों की, इंसान मगर ढूंढे न मिला। पत्थर के बुतों से क्या कीजिए, फरियाद भला टूटे दिल की। वाह, शैलेंद्र का लिखा हुआ है। बहुत ही बढ़िया। ये गाया भी बहुत अच्छा है वैसे। बस है, हाँ, खूबसूरत है। अच्छा, चलिए आगे बढ़े एक मजेदार मोड़ की तरफ, पंडित हरिचंद अख्तर के साथ। पंडित अख्तर साहब का जन्म होशियारपुर पंजाब में 1900 में हुआ। विभाजन के बाद दिल्ली आ गए। प्रतिष्ठित पत्रकार और शायर रहे और अपने मिजाहिया शायरी हास्य के लिए मशहूर रहे। वो कहते हैं, मिलेगी शेख को जन्नत, हमें दोज़ख अता होगा। बस इतनी बात है जिसके लिए महशर बपा होगा। महशर यानी कयामत का दिन। रहे दो दो फरिश्ते साथ, अब इंसाफ क्या होगा। यानी एक फरिश्ता जो अच्छे कर्मों का हिसाब लिखता है और दूसरा बुरे कर्मों का। रहे दो दो फरिश्ते साथ, अब इंसाफ क्या होगा। किसी ने कुछ लिखा होगा, किसी ने कुछ लिखा होगा। इससे जुड़ा एक और मजेदार वाक्य है। एक साहब ने मुशफिक ख्वाजा को हरिचंद अख्तर का एक मतला सुनाया, जिसमें उन्होंने दोज़ख यानी नर्क को पुल्लिंग बांधा था। ख्वाजा साहब से पूछा गया कि दोज़ख स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। उन्होंने कहा कि हर दो सूरतों में इससे पनाह मांगनी चाहिए। फिर धीरे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि स्त्रीलिंग है, क्योंकि लोग इसके भयानक परिणाम के बावजूद इसकी लालसा करते हैं। अच्छा, कभी कभी इंसाफ हुआ या नहीं, वो भी साफ साफ समझ नहीं आता। देखिए सुदर्शन फाकिर इस बात को कैसे कहते हैं। कुछ देर ठहर जाइए ए बंदाए इंसाफ, कुछ देर ठहर जाइए ए बंदाए इंसाफ, हम अपने गुनाहों में खता ढूंढ रहे हैं। वाह, सुदर्शन फाकिर। और अगर समाज के स्तर पर देखें तो सिर्फ ये जरूरी नहीं कि हम सिर्फ अपने ही दायरे में इंसाफ ढूंढें। जरूरी ये भी है कि हर नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाएं। मुजफ्फर वारसी कहते हैं, कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज सुखन। एजाज सुखन मतलब कि वाणी हुई, और एजाज का चमत्कार यानी कि बोलने की असरदार शक्ति, वाणी का चमत्कार। कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। वाह, लाजवाब। और अगर ऐसा समाज बनाना हो जहां सबको इंसाफ मिले, तो शुरुआत बच्चों से करनी पड़ेगी और उन्हें सही मिसाल देनी होगी। याद आता है कवि प्रदीप का गीत, दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुंह से कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। अपने हो या पराए, सबके लिए हो न्याय,
देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए, रास्ते बड़े कठिन है चलना संभल संभल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। इंसानियत के सर पर इज्जत का ताज रखना, तन मन भी भेंट देकर भारत की लाज रखना, जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। क्या बात है, बेहतरीन, बहुत अच्छे, बचपन याद आ गया। इंसाफ कहाँ है? क्या इंसाफ सच में कहीं है या फिर सिर्फ एक ख्याल है जिसे हम जिंदा रखते हैं ताकि उम्मीद जिंदा रहे? शायद जवाब कहीं बीच में ही है। इंसाफ ना पूरी तरह आसमां में है, ना पूरी तरह अदालतों में। वो वही है जहां इंसान अपने दिल को साफ रखने की कोशिश करता है। और शायद इसलिए इंसाफ का पहला कदम दूसरों को नहीं, खुद को परखना है। 13वीं शताब्दी के सूफी कवि जो तुर्की में थे, जलालुद्दीन रूमी ने कहा था, Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I'm wise, so I'm changing myself. कल मैं होशियार था, दुनिया बदलना चाहता था। आज मैं समझदार हूं और खुद को बदल रहा हूं। अगर हमें इंसाफ चाहिए तो पहले इंसाफ देना भी होगा। बिल्कुल। चलिए आज के सफर का पड़ाव यहीं डालते हैं, फिर मिलेंगे किसी एक नए जज्बे के साथ। हम आशा करते हैं कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा। हम आपके सुझावों के लिए उत्सुक हैं और अगर आप अपने दोस्तों को इस पॉडकास्ट के बारे में बताएं तो हम आपके बहुत आभारी होंगे। मैं हूं अनूप और मैं अमोल। आप सुन रहे थे अनमोल बोल।